जय ओशो। बैठ जाए बैठ जाए। ओशो ध्यान समाधि साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग 8 मार्गों की बात करते हैं। और बुद्ध जब 8 मार्ग की बात करते हैं तो जो 7वां तल है, 7वां जो भाग है वो है तथाता। वो 7वें पे रखते हैं। इसका मतलब और 7वें के बाद 8वां ध्यान है। कह रहे 7वां तथाता को इतनी महिमा दे रहे हैं स्वीकार। और स्वीकार की महिमा स्वीकार का है भी जीवन में। अगर हम देखें तो हमारे जीवन का सारा दुख, सारी पीड़ा, सारा संताप का मुख्य कारण केवल अस्वीकार है। एक बात हम तय कर लें कि जितनी बुद्धि है, जितनी समझ है, जितनी शक्ति है, उसके हिसाब से हम परिस्थितियों को ठीक करेंगे, अपनी यात्रा पर चलेंगे, बाकी को स्वीकार कर लेंगे। तब देखिए जीवन में बहुत ही सुख उतर आता है। आनंद फिर काहे का सुख। जैन की एक कथा है कि एक फकीर था, जैन फकीर। उसके पास एक व्यक्ति गया। उसने कहा कि आप इतने शांत दिखाई देते हैं, इतने मस्त दिखाई देते हैं, मैं भी ऐसा होना चाहता हूँ आपकी तरह। आपके पास देखता हूँ कुछ नहीं, बस एक झोपड़ा है और झोपड़े में थोड़े से कुछ अनाज होंगे, एक आध दो बर्तन, एक आध दो कपड़े, फिर भी मस्ती आपकी सम्राट से है। तो ये, और मैं बहुत बड़ा धनी हूँ, मेरे पास इतने सब धन है, सब धन मेरा ले लीजिए, लेकिन मुझे ये आनंद दे दीजिए। आप ये कला मुझे सिखाइए। फकीर ने कहा वहीं बैठे बैठे, कहा देखे वो सामने एक बहुत बड़ा वृक्ष है बरगद का। कहें हाँ देख रहा हूँ। कहें उसी के पास देखिए एक छोटा पौधा है चमेली का। कहें हाँ बेचारा छोटा सा है, वृक्ष इतना बड़ा है वो बेचारा। कहे लेकिन ये वृक्ष बरगद का और ये जो चमेली का छोटा पौधा है, इन्होंने कभी एक दूसरे की तुलना नहीं की अपने की कि मैं बहुत बड़ा हूँ। चमेली ये नहीं कह रही कि मैं बहुत छोटी हूँ, अपने में मस्त है। जितना है, एक फूल है छोटा सा है, उतने में मस्त है। और वृक्ष अपनी मस्ती में है। बड़े छोटे का सवाल नहीं, मस्ती दोनों की बराबर है, कोई कमी नहीं है। बस तुम राजी हो जाओ, जैसे हो वैसे ही राजी हो जाओ। बस स्वीकार कर लो अपने को। उस धनी ने कहा कि आपकी बात समझ में नहीं आई मेरी। कहे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, इसी को राजी हो जाओ। बड़ी बात कही, समझ लीजिए। कह रहे ये बात नहीं तुम्हारी समझ में आ जाए, ये भी राजी हो जाओ, बस राजी हो जाओ। तो कह रहे हैं, ओशो कहते हैं, इस कहानी को कहते हैं कि तुम्हारे पास ज्ञान है, ठीक है, अज्ञान है, अपनी अज्ञानता में राजी हो जाओ। और फिर देखो वो शांति का स्वीकार भाव, वो शांति का, ध्यान का द्वार खुल जाता है। बताओ, भीतर का प्रभु का, प्रभु की आवाज सुनने के लिए बहुत बड़े ज्ञान की जरूरत है क्या?
कोई जरूरत नहीं, बल्कि ज्ञान कम ही हो तो ज्यादा ज्यादा आसानी से, ज्यादा मस्ती से आता है। बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो अपने ज्ञान से जितना मिला है, जितना कुछ कर सकते हैं, अब ये मत सोचो कि मतलब ये नहीं कर पाए, नहीं कर, अगर ये भी भाव आ रहा तो नहीं कर पाए, इसके लिए भी राजी हो जाओ। सबके लिए राजी, अंतिम बात स्वीकार। जो कर पाए उसके लिए, जो नहीं कर पाए उसके लिए भी राजी। ये स्वीकार भाव आपको गहन शांति में ले जाता है। और शांति ही जैसे ही प्रकट होती है, वैसे ही आपका जो अहंकार है, आपका जो जो आकार वाला भाग है, वो गलना शुरू होता है। और तब फिर परमात्मा के द्वार पर, प्रभु के द्वार पर, कहो ध्यान के द्वार पर आप पहुंच जाते हैं। सहज ही ध्यान में प्रवेश। तो स्वीकार सीधे आपको ध्यान में ले जाता है। आज हम प्यारे सद्गुरु की वाणी में फिर से उसी ध्यान को करेंगे। अच्छा, कल जो हमने चलाया था उसमें आप लोगों को कुछ टेक्निकली कुछ बात गड़बड़ लगी क्या? कोई कुछ कहेगा क्या? हाँ, राइट राइट। क्या लगा? सब ठीक था? सब ठीक है, राइट। मुझे क्या लगा, मुझे उसके साथ जो संगीत चल रहा था ना, वो संगीत, उसमें एक प्रबोध जी हैं, वो उसको बनाए थे। वो संगीत प्रभु की जो सदगुरु की आवाज को थोड़ा सा, जो आवाज था वो कम कर दिया था। तो ये मुझे लगा, तो आज मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसमें संगीत न गुरु की आवाज आती रहे थोड़ी सी। बहुत ज्यादा बड़ा संगीत से फिर हम वाणी से, गुरु की वाणी से अटैच नहीं हो पाते, मुझे ऐसा लगा। लेकिन आप लोग इतने प्रेमल हैं कि सुन लिए, तो आज मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ। कल हम साथ थे और आज हम रहेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे। तो साथ साथ करने में मज़ा आता है आप लोगों को कि नहीं? फिर बैक आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि सबको अपना अपना समय है, अपनी अपनी। तो आज आप लोग करिएगा। अंतिम जो चरण है, 3 चरण हम लोग एक साथ करेंगे। चौथे चरण में आपकी मर्जी। आज कुछ थोड़ी सी जो जरूरी सूचना है वो बता दें, क्योंकि कल मुझे जैसा दिखा, पहली बात ध्यान के, अब चूंकि इंटेंसिव मेडिटेशन हम सब कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधानी ये रखनी है कि जो अंतिम चरण है ध्यान का या समाधि का, जब वहाँ से बैक आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, क्योंकि आपकी उस समय चेतना की शरीर से काफ़ी दूरी हो जाती है, काफ़ी दूर आप दूर हैं। जब डीपर आप कॉन्शस जब डीपर जाती है, तो पेरीफेरी पे आने में टेक्स टाइम। और अगर जल्दी से आ जाए तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है, बहुत। और कभी कभी खास करके सहज मार्ग की, ओंकार की साधना कर रहे हैं, तो ओंकार के साधकों के लिए या सहज मार्गियों के, सभी के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि सभी के साथ जब आप डीपर जाएंगे ध्यान और समाधि में, तो काफ़ी दूर निकल जाते हैं आकाश से, आकार से। और वहाँ से आते आते धीरे धीरे टाइम, बहुत धीरे धीरे ले आना है समय को। वहाँ से धीरे धीरे एकदम आएंगे ना, तो एकदम झटके से आपके देह पर, इस शरीर पर बड़ा फर्क पड़ेगा। आपकी हार्ट बीट, हृदय की धड़कन, बहुत सारी बीमारियां अचानक हो जाती हैं। और थोड़ा सा डरा नहीं रहा हूँ, कभी कभी होता है कि, लेकिन सावधान कर दे रहा हूँ, कभी कभी एस्ट्रल बॉडी बाहर थोड़ा सा दूरी तो बनी जाती है ना, तो कॉर्ड टूट जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो कॉर्ड से जो जुड़ाव होता है, एकदम झटके से कोई काम करे तो बहुत दिक्कत होती है देह पर। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि अब डीपर से जब वापस आ रहे हैं, तो
बहुत धीरे से पहले गहरी श्वास, कोई संगीत भी चला है तो इतना मीठा संगीत, पहले मधुर संगीत जाए धीरे धीरे, ताकि चेतना, एकदम कोई फास्ट संगीत जाएगा तब भी वो चेतना जो है वहां से एकदम आ जाएगी, पेरी फेरी पे आने में उसको दिक्कत लगेगी। जैसे गति, स्थिरता से गतिमान होने में समय लगता है ना, एकदम जाओ तो फिर गिर जाओगे, चटाक से चोट लग जाएगी। चलती ट्रेन से अगर आप उतर रहे हो तो पहले उतरते हो तो कुछ देर उसके साथ दौड़ते हो ना, तब जा करके आप स्थिर होते हो। ठीक इसी तरह से चेतना अपने मूल में है, मूल के आसपास है, वहां से आप आकार पे आते हैं। एकदम नहीं आइए, धीरे धीरे कोई प्यारा सा संगीत, और धीरे धीरे श्वास गहरी लीजिए, ताकि श्वास के साथ अंगड़ाई लीजिए, और तिरछा बिल्कुल थोड़ा सा अंगड़ाई लीजिए, करवट लीजिए, ताकि हाथ पांव हिलाइए, तब बहुत आराम से थोड़ी देर बैठिए, फिर बाहर के जगत में आइए। और बाहर के जगत में आइए तो थोड़ा सा संगीत और प्रेम उत्सव, ताकि पूरी पेरी फेरी पे आ जाए। झटके से नहीं आना है आपको, ये खूब ध्यान रखिएगा। और अपने घर में सभी लोगों को, खास करके जो मित्र हैं, साथ साथ यात्रा कर रहे हैं, वो अपने साथी का भी ध्यान रखें। साथी थोड़ा डीप है, मेडिटेटिव है, अगर डीपर में गया हुआ तो एक सांस झटके से झकझोर करके न जगाएं, बहुत आराम से जगाना है तो उसके माथे पे हाथ रखें या नीचे पैर के तलवे पर, इस तरह से हाथ रखें, बहुत धीरे से आहिस्ता से, और फिर छोड़ दें, फिर इस तरह से जगाएं अगर जगाना है। थोड़ा सा बच्चों को भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये थोड़ा बता दीजिए, अच्छा होगा कि द्वार दरवाजे थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा। डीपर मेडिटेशन के लिए हम लोगों को ये ध्यान रखना है। तो और जैसे हम सामूहिक ध्यान में कल देख रहे थे, सामूहिक ध्यान में आ रहे हैं तो मैं बैक ले आता हूं। देखिए मेरी तो अपनी मजबूरी है, मैं एक टाइम पे आपको वापस ले आऊंगा, लेकिन आपकी कोई मजबूरी नहीं है, एक समय पे मैं बंद कर दूंगा। आपकी मजबूरी नहीं है, आप अपनी मौज में लेटे हो तो लेटे रहना, जल्दबाजी मत करना। मैं आपको इसमें कोई नहीं करूंगा कि आप क्यों नहीं उठ के आए, आप अपनी मौज में हो, आपका उठने का भाव नहीं कर रहा है, केवल संगीत सुन रहे हो, सुनते रहना। हम तो एक समय पे बंद कर देंगे कि हमारी तो समय की सीमा है, तो हम बंद कर देंगे, लेकिन आपके लिए खूब स्वतंत्र है, मौज में है। कभी अगर सामूहिक ध्यान कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कभी उठ करके, अगर लग रहा है कि उठ करके प्रकाश भी जलाने में आपको तकलीफ रही, नो नीड, कोई ज़रूरी नहीं है। आप लेटे हैं आराम से, और चरण में बैक जो है आप अपने हिसाब से आया करिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज का प्रयोग हम लोग करते हैं, बहुत प्यारा प्रयोग है। 3 चरण हम एक साथ करेंगे और चौथे चरण में ध्यान में प्रवेश करेंगे। जब 3 चरण को सद्गुरु पूरी बात कर देंगे, वहाँ से फिर आप लोग, क्योंकि जब स्वीकार भाव आ गया तो ध्यान, और ध्यान का ध्यान रखिएगा, सभी अलग अलग, कुछ लोग चैतन्य पे काम करते हैं, नाद उनका ज़्यादा इतना नहीं है, तो चैतन्य पे काम कर रहे हैं, तो होश को संभालिएगा। होश का मतलब बस मात्र जागना, देखना, कुछ नहीं करना, नथिंग टू डू, बस देखते रहना। और किसी को श्रवण पे जाता है तो सुनते रहना नाद के साथ, किसी को दर्शन पे जा रहा है, प्रकाश में रुचि है, सब अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि किसी को, अगर कोई चैतन्य ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो कुछ भी है उसके प्रति हम बस होश पूर्ण रहेंगे, वो धीरे धीरे आपको उस शून्यता में, क्योंकि अंतिम तो चैतन्य है ना, अंतिम तो चैतन्य है। जाप मरे अजपा मरे अजप, क्योंकि नाद को भी सुनते सुनते चैतन्य पे आ जाओगे, और चैतन्य भी कहते हैं ना लास्ट में, सदगुरु कल की बात में कह रहे हैं कि जब हम जल जाते हैं
मृत्यु जब हो जाती है तब भी तो हम रहते हैं। अंतिम बात है निर्वाण की, तो कहते हैं अब हम भी मिट जाए, सबके साथ एक हो जाए, मेरा भी होना अंतिम बात है। तो देखते देखते चैतन्य अंत में रहता है। तो कहते हैं कि ध्यान समाधि क्या घटित होगी, निर्वाण कब घटित होगा, जब चैतन्य जानने वाला भी स्वयं को जानने लगेगा। लेकिन उससे पहले जो है ना, वो जो जानने के वो जो आयाम है उस आत्मा के, उनके साथ भी जुड़ करके लास्ट में और किसी को सीधे चैतन्य से प्रयोग करने में आता है, तो आप अपने हिसाब से प्रयोग करिए। अंतिम बात तो यही है कि हे रत हे सखी रहा कबीर हे राय। लेकिन नाद जो है वो डोर है, बड़ी प्यारी बात है, इस पर फिर बात करेंगे, अभी टाइम नहीं है। लेकिन क्योंकि एक आकार है, आप एकदम नीचे नहीं उतर आओगे। अक्सर जो मोस्टली जो केवल अवेयरनेस की साधना करते हैं ना, वो कब जमीन पे पटक दिए जाएं कुछ पता नहीं, क्योंकि कुछ पकड़ने को है नहीं, जरा सा होश चुका नहीं। और नाद जो है वो हर वक्त जो चाहो तो तुम हर वक्त सुनते रहोगे। एक ऐसा है कि जिसमें पकड़ में भी आता है और वो अपकड़ में, उसमें भी शून्य में भी ले जाता है। इसलिए नाद को संतों ने बड़ा प्रयोग किया है कि नाद आपके समझ में भी आता है, उसकी पकड़ में भी आता है, उसकी एक स्थूलता और सूक्ष्मता के बीच में है। कहते हैं ना, बीच में सुनाई हमको अनहद बाणी, आकार में उलझ रहे हैं ज्ञानी, ज्ञानी निराकार में, कोई निराकार में, बीच में अनहद है। अनहद शून्य और आकार के बीच में है। तो इसलिए संतों ने इस पर खूब जोर दिया है कि ताकि आप एकदम नीचे ना जाओ, लेकिन जो जिसको जैसा रुचता है उस हिसाब से सभी उस तरफ, ये जो आत्मा के सारे आयाम हैं, इनमें से जो भी आपको रुच रहा है, आनंद है, नाद अक्सर सबको सुनाई देता है, नाद है, प्रकाश है, चैतन्य है, गंध है, खुमारी है, जो भी मजा है उसके साथ आप उस शून्य में छलांग लगाइएगा। तो चलिए आज इस प्रयोग को करते हैं सदगुरु की वाणी में। इससे पहले आइए खड़े होकर के पूरे भाव से, पूरे मजा लेकर के नृत्य करते हैं, और नृत्य करके फिर ऊर्जा जग जाएगी, फिर लेट करके इस प्रयोग को करेंगे। करीब 30 मिनट ये प्रयोग चलेगा, फिर इसके बाद आप छोड़ दीजिएगा, सारे प्रयास छोड़ दीजिएगा ध्यान और समाधि की यात्रा पर। तो खड़े हो जाएं। घुंघरू बांध मेरा नाचे रे, पग घुंघरू बांध मेरा। मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, आप ही हो गई दासी रे।
लोग कहे मेरा भाई बाबरे, लोग कहे मेरा भाई बाबरे, लोग कहे मेरा भाई बाबरे, लोग कहे मेरा भाई बाबरे। सास कहे पुल नासिरे, सास कहे पुल नासिरे, घुंघरू बांध मेरा नाची रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, विष का प्याला राणा जी भेजा, पीबत मेरा हांसी रे, पीबत मेरा हांसी रे, अरे घुंघरू बांध मेरा नाची रे, अरे घुंघरू बांध मेरा नाची रे। नाची रे नाची रे नाची रे, नाची रे नाची रे नाची रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर। सहज मिले अविनाशी रे, सहज मिले अविनाशी रे, सहज मिले अविनाशी रे, सहज मिले अविनाशी रे। घुंघरू बांध मेरा नाची रे, अरे 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 घुंघरू बांध
आहिस्ता से प्रकाश बुझा दें। पूरा अंधेरा कर लें। लाई डाउन इन सवासना। अपने आई फोल्ड और दाएं कान में ईयर प्लग लगा लें। बायां कान खुला छोड़ें। रिलैक्स योर बॉडी। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। चलते हैं सद्गुरु की वाणी में। पहला प्रयोग बहने का। बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़। अब एक छोटा सा चित्र देखें ताकि हम अनुभव कर सकें। देखें, पहाड़ों के बीच में, सूरज की रोशनी में चमकते हुए पहाड़ों के बीच में एक नदी भागी चली जा रही है। सूरज की रोशनी में पहाड़ चमक रहे हैं और नदी तेज गति से। आंखों के पर्दे पर ठीक से देखें, नदी तेजी से भागी चली जा रही है। पहाड़ चमक रहे हैं, नदी की लहरें चमक रही है, नदी तेजी से भागी चली जा रही है। नदी जोर से शोरगुल करती भागी चली जा रही है। नदी बह रही है, ऐसा अपनी आंख के पर्दे पर ठीक से देखें। नदी को बहुत ठीक से देखें। पहाड़ों के बीच भागती हुई नदी सागर की तरफ गहरी है, बहुत नीला है रंग, तेज है लहरें, गति है जोर की। जब ठीक से देखेंगे तो बराबर दिखाई पड़ने लगेगा नदी भागी जा रही है। इसके भागने को भी ठीक से देखें, इसकी गहराई को भी ठीक से समझ लें, क्योंकि थोड़ी ही देर में इसके साथ हम भी बह रहे होंगे। इसकी गहराई में हम भी उतर जाएंगे। नदी भाग रही, नदी तेजी से भाग रही। उसे देखते देखते ही मन पर हल्की शांति छा जाएगी। अब इस नदी में मन के चित्र पर, मन की कल्पना पर देखें कि हम भी इस नदी में और तैरना नहीं, बहना। और इस नदी में बहने लगे, जैसे एक सूखा पत्ता नदी में बहने लगे। अब सूखा पत्ता तैरेगा कैसे? उसके पास हाथ पैर ही नहीं, सूखे पत्ते की भांति हो जाए और नदी में बहना शुरू कर दे। लहरें बहाने लगेंगी, बहाने लगेंगी, सागर की तरफ नदी भागने लगेगी, आप भी उसके साथ बहने लगेंगे, नदी के साथ एक हो जाए। अब 5 मिनट के लिए नदी के साथ बहने का अनुभव करें। सिर्फ बहने का ध्यान नहीं, तैरना नहीं। हाथ पैर मत चलाना, छोड़ देना अपने को। नदी डुबाए तो डूब जाना, उबारे तो उबर आना, जहां ले जाए वहां चले जाना। हमारी कोई मंजिल नहीं है, हम बहने को तैयार हैं। अब मैं 5 मिनट के लिए चुप हो जाता हूं। आप नदी में बहें, ताकि बहने का ठीक ठीक अनुभव ख्याल में आ जाए कि बहने का अर्थ क्या है। ध्यान की ये पहली सीढ़ी बनेगी, इसे ठीक से पहचान लेना जरूरी है। 2 पहाड़ चमकते हैं सूरज की रोशनी में, नदी भागती है बीच से, उसमें हम भी बहे चले जा रहे हैं। और बहते बहते ही इतनी शांति मालूम होने लगेगी, इतनी ताजगी घेर लेगी, इतना आनंद भीतर होने लगेगा। चिंताएं गिर जाएंगी, क्योंकि सभी चिंताएं तैरने की चिंताएं हैं। बहने वाले को चिंता की चिंता सब तनाव गिर जाएगा, क्योंकि सब तनाव तैरने वाले के तनाव है, बहने वाले को तनाव।
अपने को बिल्कुल दूर छोड़ दें और बैठ जाएं। नदी भागी चली जाती है। बिल्कुल बह जाएं, छोड़ दें, नदी बहा ले जाए। नदी के साथ एक हो जाएं, नदी भागी जाती, आप बहे चले जाते। बिल्कुल छोड़ दें, नदी भागी चली जाती। देखें, पहाड़ चमकते हैं धूप में, नदी भागी चली जाती और आप भी बहे जा रहे हैं। अपने को बहता हुआ देखें। ये बहने का अनुभव ठीक से कर लें। ध्यान की पहली सीढ़ी यही है। बह रहे हैं, बह रहे हैं, बह रहे हैं, तैर नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। नदी बहाए लिए जा रही है, बहाए लिए जा रही है। नदी भाग रही है, आप भी बह रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, बस बहना है।
देखिए मन बिल्कुल शांत हो जाए, एक सादगी से अब धीरे धीरे नदी से बाहर निकल आए, किनारे पर खड़े हो जाएं। नदी अब भी बही जा रही। किनारे पर खड़े होकर दो क्षण अनुभव करें नदी के बहने में कैसा सुख, कैसी शांति, कैसा आनंद भीतर भर दिया है। बाहर निकल आए हैं, अब धीरे धीरे आंख खोल लें और दूसरा प्रयोग समझें। धीरे धीरे आंख खोल लें, दूसरा प्रयोग समझें। पहला प्रयोग है बहने का, फ्लोटिंग, ध्यान की पहली सीढ़ी है। दूसरा प्रयोग है मरने का, मृत्यु का, मिट जाने का। जैसे कोई बीज मिटता है तो फिर अंकुर हो जाता है, जैसे कोई कली मिटती है तो फिर फूल हो जाती है। जब कुछ मिटता है तभी कुछ हो पाता है। जब हम आदमी की तरह मिटेंगे तभी हम परमात्मा की तरह हो पाएंगे। जन्म की पहली कड़ी मृत्यु है, और जो मरना नहीं सीख पाता, मिटना नहीं सीख पाता, वो कभी भी उस विराट तक नहीं पहुंच पाता जहां तक पहुंचने में सब कुछ छूट जाना जरूरी है। तो जीसस का एक वचन है, जो अपने को बचाएंगे वो मिट जाएंगे, और जो मिट जाते हैं वो बचा लिए जाते हैं। दूसरा प्रयोग है ध्यान की दूसरी सीढ़ी, मिट जाने का। अब हम दूसरा प्रयोग करेंगे। ये ख्याल में ले लेंगे अनुभव, ताकि फिर ध्यान में वे अनुभव हम काम में ला सके। दूसरा प्रयोग करने के लिए बैठे, आंख बंद कर लें, अर्थात आंख बंद हो जाने दें, आंख को ढीला छोड़ दें ताकि आंख बंद हो जाए। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आंख बंद कर लें। शरीर ढीला छूट गया, आंख बंद हो गई। बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को, उसको हमें पकड़ के नहीं रखना, हमने छोड़ ही दिया और आंख बंद हो गई। अब दूसरा चित्र देखें। आंखों के सामने एक चिता जल रही है, जोर से चिता में लपटें उठ रही हैं। चिता के चारों तरफ अंधेरे में भी चेहरे पहचाने जा सकते हैं। आपके मित्र परिजन सब इकट्ठे हो गए। चिता की लपटें बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक से चिता को देख लें, क्योंकि इसी चिता पर थोड़ी देर में चढ़ जाना है। अभी हम नदी में बहे थे, अब आग में बह जाना है। नदी बहा सकती है, आग मिटा ही देगी। देख लें ठीक से, आंखों के पर्दे पर आग जल रही, चिता जल रही, जोर से लपटें उठती हैं आकाश की तरफ। घेरा बांधकर मित्र परिजन सब इकट्ठे खड़े, उनके चेहरे भी दिखाई पड़ते। आग की लपटों में उनके चेहरे चमकते। आग की लपटों को ठीक से देख लें। अभी इसमें हमें ही उतर जाना है। ये किसी और की चिता नहीं, हमारी ही चिता है। देखें, चिता जल रही है और आप ही चिता पर चढ़ा दिए गए हैं। अब चिता ही नहीं जल रही, आप भी जल रहे हैं। अपने को जलता हुआ देखें। थोड़ी देर में सब राख हो जाएगा, सब मिट जाएगा। न चिता रह जाएगी, न हम रह जाएंगे। थोड़ी सी राख मरघट पे पड़ी रह जाएगी। एक 5 मिनट के लिए अपने को जलता हुआ देखें। सब जल रहा है। भागने का मन होगा, भाग नहीं सकते हैं, मर ही गए हैं, भागेंगे कहां। चिता से उतर आने का मन होगा, उतर नहीं सकते हैं, उतरेगा कौन। थोड़ी देर में राख बनने लगेगी, मित्र परिजन विदा हो जाएंगे, मरघट शांत सन्नाटे में रह जाएगा।
ठीक से देखें, चढ़े हैं चिता पर, जल रहे हैं, आग की लपटें उठ रही हैं, सब जला जा रहा है, हम ही जले जा रहे हैं। 5 मिनट के लिए मैं चुप हो जाता हूं, अपने को जलता हुआ देखें। थोड़ी देर में राख पड़ी रह जाएगी, मरघट पे सन्नाटा हो जाएगा। छोड़ दें आग में अपने को, आग जोर पकड़ती जा रही और हम जल रहे हैं, सब जल जाएगा। सिर्फ वही बच रहेगा जो जल नहीं सकता है, जो जल सकता है वो जल जाएगा, और उसी की तो हमें पहचान करनी है जो जल ना सके। जो जलता है उसे जल जाने दें। देखें आग लगी है, चिता की लपटें जल रही, आप भी जले जा रहे, जले जा रहे। लपटें बढ़ती जाती हैं, शरीर जलता जा रहा है। लपटें बढ़ती जा रही हैं, शरीर जलता जा रहा है। थोड़ी देर में सब राख हो जाएगा, हम ही राख हो जाएंगे, और अपने को राख हुआ देखना बड़ा गहरा अनुभव है। देखें सब राख हुआ जा रहा है, सब जलता जा रहा है। मित्र परिजन जाने शुरू हो गए, उनकी पीठ दिखाई पड़ने लगी, मुंह अब दिखाई नहीं पड़ता, वे लौट रहे। आखिर वे मरघट में कब तक खड़े हैं? वे जाने लगे, वे जा रहे हैं। लपटें बढ़ती जाती हैं, राख बढ़ती जाती है। इधर लपटें बढ़ती हैं, उधर राख बढ़ रही, हम जले जा रहे, जले जा रहे, समाप्त हुए जा रहे, बिल्कुल मिट जाना है। मिट जाएं, बिल्कुल मिट जाएं। अब मरघट पर कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा। लपटें भी बुझने लगी, राख का ढेर ही रह गया। मरघट पर सन्नाटा छा गया, सब मिट जाएगा। थोड़ी देर में अंगारे भी बुझ जाएंगे और राख ही पड़ी रह जाएगी। देखते रहें, अपने को मिटते देखना बहुत गहरा अनुभव है। ध्यान की दूसरी सीढ़ी वही है। मरघट पर सन्नाटा छा गया है, लपटों की आवाज भी बंद हो गई, अंगारे भी बुझने लगे, राख का एक ढेर पड़ा है। देखें, ठीक से देखें, मरघट पर कोई नहीं, राख का एक ढेर पड़ा रह गया, हमारी ही राख का ढेर।
मिट गए हैं, राख का एक ढेर पड़ा है और मरघट और सन्नाटा। हवाएं आती हैं और राख उड़ जाती है। उस राख को संभालने को भी कोई न रहा है। यही है हम, यही थे हम। राख के इस ढेर को ठीक से पहचान लें। यही है वो चेहरा जिसको बहुत बार दर्पण में देखा। यही है वो शरीर जिसे जीवन भर अनेक अनेक जीवन संभाला। ये राख का ढेर बहुत बड़ी सच्चाई है। इसे ठीक से अनुभव कर लें। ज्ञान का दूसरा चरण यही है। सब मिट गया है, सब मिट गया है, सन्नाटा है, राख का ढेर पड़ा है। उसे ठीक से देख। देख लिया राख के ढेर को, अपने होने को, अपनी आखिरी परिणति को। अब धीरे धीरे आंख खोल लें। फिर तीसरा प्रयोग समझें और 5 मिनट के लिए तीसरा प्रयोग करें। पहला प्रयोग है बहने का अनुभव, दूसरा प्रयोग है मरने का अनुभव और तीसरा प्रयोग है तथाता। तीसरा प्रयोग सबसे गहरा प्रयोग है, उसे ठीक से समझ लेना जरूरी है। तथाता का अर्थ है चीजें जैसी हैं वैसी हैं, हमें उनसे कोई विरोध नहीं। पक्षी आवाज कर रहे हैं, धूप गर्म है, हवाएं चलती हैं और ठंड मालूम पड़ती है। जिंदगी जैसी है वैसी हमें स्वीकार है, न हम उसमें कोई बदल करना चाहते, न कोई हेरफेर करना चाहते। हमारा कोई विरोध नहीं, हमारी कोई अस्वीकृति नहीं। तथाता का अर्थ है थिंग्स आर सच, चीजें ऐसी हैं और हम उनके लिए राजी हैं। तथाता का अर्थ है परिपूर्ण राजी हो जाना, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। जब हम किसी चीज के लिए पूरी तरह राजी हो जाते हैं तो चित्त की सब शांति अशांति सब खो जाती है। तब चित्त का सब रोग सब बीमारी विनष्ट हो जाती है। तब चित्त का सब तनाव सब समाप्त हो जाता है। हमारे मन का तनाव और अशांति हमारे विरोध से पैदा होती। हम चाहते हैं चीजें ऐसी हों। अब एक कौवा आवाज करेगा, एक पक्षी चिल्लाएगा और हम चाहेंगे कि ध्यान कर रहे हैं हम, पक्षी चुप हों। लेकिन पक्षियों को आपके ध्यान से क्या प्रयोजन? हवाएं चलेंगी और हम चाहेंगे हवाएं न चलें, थोड़ी देर ठहर जाएं। रास्ते पर गाड़ियां निकलेंगी, आवाज होगी, हॉर्न बजेगा और हम चाहेंगे ये सब बड़ी बाधा, बड़ा डिस्टर्बेंस। तब फिर ध्यान में आप कभी भी ना जा सकेंगे। जिंदगी आपके लिए ठहर नहीं सकती। जिंदगी चलेगी, चलती रहेगी। फिर क्या रास्ता है? जो लोग भी ध्यान करने बैठते हैं उनकी परेशानी यह है कि कभी कोई रास्ते पर हॉर्न बजा देता, कभी कोई बच्चा रोने लगता, कभी कोई कुत्ता आवाज करने लगता, कभी कोई सड़क पे झगड़ा हो जाता। उनकी मुसीबत यह है कि डिस्टर्बेंस हो जाते। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर तथाता की बात समझी तो इस दुनिया में डिस्टर्बेंस जैसी चीज है ही नहीं। तथाता का मतलब है जो हो रहा है हमें स्वीकार है। डिस्टर्बेंस का सवाल कहां है? डिस्टर्बेंस तो तब होता है, विघ्न बाधा तब होती जब हम कहते हैं ऐसा न हो, और होता है तब परेशानी होती। लेकिन हम कहते हैं जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हम राजी हैं।
हार्न बजता है तो हम सुनने को राजी, बच्चा रोता है तो हम सुनने को राजी, पक्षी चिल्लाते हैं तो हम सुनने को राजी। हमारा कोई विरोधी नहीं। हम इस जीवन में एक विरोधी की तरह खड़े नहीं होते, हम इस जीवन को एक मित्र की तरह स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकृति का भाव ध्यान की गहरी से गहरी बात है, और जो व्यक्ति सब स्वीकार कर लेता है वो व्यक्ति सबसे मुक्त हो जाता है। जहां तक हमारा विरोध है वहां तक हमारा बंधन है, जहां तक हम अकड़े हैं वहां तक हमारी मुसीबत है, जहां तक हम कह रहे हैं ऐसा हो ऐसा ना हो वहां तक परेशानी है। लेकिन जब हम कहते हैं जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हमें स्वीकार है, हम राजी हैं, हम भी उसी के एक हिस्से हैं, तब फिर सब विरोध खो जाता है। तो ध्यान का तीसरा 5 मिनट प्रयोग करें और फिर चौथा प्रयोग ध्यान का होगा। इन तीनों के जोड़ से ध्यान निकलेगा। तथाता का चौथा प्रयोग करें। आंख बंद करें, शरीर को ढीला छोड़ दें, आंख को बंद हो जाने दें और शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर को ढीले छोड़ने का मतलब है हम अपने चारों तरफ से एक हो गए, अलग ना रहे। अब जो कुछ भी हो रहा है उसे चुपचाप अनुभव करते रहें, जानते रहें, विरोध ना लें। देखें गाड़ी आवाज करती, पक्षी गीत गाते, सब स्वीकार कर लें। जो भी हो रहा है, हम राजी हैं, हम राजी हैं। इसको भीतर मन में गहरे गूंज जाने दें, हम राजी हैं, हम सबसे राजी हैं। जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा, हम राजी हैं। हमारा कोई विरोध नहीं, और बाहर ही नहीं भीतर भी राजी हैं। अगर पैर शून्य हो गया, अगर पैर पर चींटी काटती, हम उसके लिए भी राजी हैं। अगर भीतर कोई विचार चलता, हम उसके लिए भी राजी हैं। हमारा विरोधी नहीं है, बाहर भीतर सब तरफ हम राजी हैं। एक 5 मिनट के लिए तथाता की स्थिति में अपने को छोड़ दें। धूप पड़ रही, चेहरे पर पसीना बहने लगे, हम राजी हैं। ठीक है, धूप पड़ेगी, पसीना बहेगा, और जब हम राजी होंगे तो धूप भी बड़ी शीतल मालूम पड़ने लगेगी। देखें, सड़क की आवाज भी बहुत प्रीतिकर मालूम होगी जब हम राजी। जब हम राजी हैं तब सारे जगत से प्रीतिकर अनुभव होने लगता है, और उसी प्रेम के द्वार से परमात्मा का आगमन होता है। जब हम राजी हैं तब प्रेम, और जब प्रेम तब परमात्मा। अब 5 मिनट के लिए मैं चुप हो जाता हूं, आप राजी हो जाएं, सब समग्र रूप से स्वीकार कर लें, और देखें फिर मन कैसा शांत हो जाता है, जैसा कभी ना हुआ होगा। मन के भीतर शांति के झरने फूट पड़ते जैसे कभी ना फूटे होंगे। एक भीतर प्रकाश छा जाता है, एक आलोक, शीतल, एक ठंडी प्रकाश की छाया फैल जाती। देखें, चुपचाप अनुभव करें, जो है और हम राजी हैं। पक्षियों आवाज करो, हवाएं बहो, सूरज तपो, हम राजी। परम स्वीकृति, एक गहन शांति उतर आई। भीतर एक गहन शांति, एक आनंद,
सारी सीमाएं विलीन हो गई, असीम में प्रवेश हो गया। आकार से आकाश की तरफ मुड़ गई चेतना। अब सारी धारणाएं, सारे हम राजी हैं, प्रयास छोड़ हम राजी दें। हैं, जो भी है उसके लिए हम राजी हैं, हमारा कोई विरोध नहीं। हम इस बड़े जगत के एक हिस्से मात्र हैं, इन हवाओं के भी हम हिस्से हैं, इन आवाज करते पक्षियों के भी, इस तपती हुई धूप के भी, सड़क पर होते शोरगुल के भी। हम इस बड़े जगत के एक हिस्से हैं, हमारा कोई विरोध नहीं। हिस्सा विरोध कैसे कर सकता है? हम राजी हैं, हम बिल्कुल राजी हैं। छोड़ दें अपने को इस स्वीकृति में, जो भी हो रहा हो रहा हो रहा, जो भी हो रहा ठीक है, शुभ है, जो भी हो रहा सुंदर है, जो भी हो रहा हम राजी हैं, हमारा कोई विरोध नहीं। और देखें मन कैसी शांति से बढ़ता चला जाता है, और देखें मन कैसा मौन होता चला जाता है, और देखें भीतर कैसा नया प्रकाश फैलने लगता है। अपने इस मौन की गहराई में, इस असीमता में डुबकी मारें और गहरे उतरते जाएं और गहरे डूब ही जाएं, मिट ही जाएं। समाधि में प्रवेश करें। हरि ओम तत्सत।